अंजा अकरम से मैं बात करता हूँ। ये बताओ भाई कि देखो, तुमने पिछले साल मैंने तुमको बोला था, जब तुम अपने अपना पीआर फाइल किया हुआ था, मैंने तुमको उस वक्त कहा था पढ़ने को, तुमने नहीं पढ़ा, तुमने बहुत टाइम जाया किया। अब वो टाइम सर जाया हो गया, तुम्हारी पीआर होगी, तुम पीआर लेकर आ रहे हो ना यहाँ पर, ठीक है। जी तो जी। मैं तुमको ये बता देता हूँ कि तुम्हें कौन से कोर्सेज जल्दी जल्दी करने हैं, ताकि तुम ना मार्केट के लिए रेडी हो और वहां पर बैठ सको, ठीक है ना। और तुम्हें सीवी तुम्हारा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बाय द वे, प्रोफेशन से तुम क्या हो, जरा बताना मुझे, जी ये सब सुनो। जी फैसल भाई, मैंने एमबीबीएस किया हुआ। ठीक है, मैं जनरल फिजिशियन हूँ। तो जनरल फिजिशियन हो, जीपी, तो तुमने जी हाउस जॉब की, कुछ किया? जी जी। फैसल भाई, हाउस जॉब के अलावा भी मैं तकरीबन 3 साल से रेगुलर जॉब कर रहा था हॉस्पिटल में। तो फिर क्या हुआ एकदम से तुमने, हाउ यू मूव्ड अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्यों? फैसल भाई, क्योंकि इधर से मूव करना था, क्योंकि यहाँ पे बड़े क्राइसिस चल रहे थे पाकिस्तान से। क्योंकि मैं सरकारी जॉब कर रहा था गवर्नमेंट की हॉस्पिटल में। तो 6 6 माह सैलरी नहीं मिलती थी, चेक देते थे, सैलरी आती नहीं थी। तो इस वजह से फिर सोचा कि इधर से मूव करें, तो कनाडा का हुआ वो एक्सप्रेस एंट्री में। मैंने और मेरी मिसेज ने दोनों ने अप्लाई किया, तो वो हो गया उधर। तो उधर की जब टेस्ट वगैरह लाइसेंसिंग वगैरह देखी, तो फिर उधर आजकल जिस तरह आपको पता है, 1 बेडरूम अपार्टमेंट का 2500 $2,000 जो है वो चल रहा है रेंट। तो फिर कहा कि कोई ना कोई जॉब तो करनी है, और जॉब तो कभी जिंदगी में की नहीं है। तो हम्म। सर्वाइवल के लिए भी यानी कि जो है ना, ठीक ठाक अमाउंट चाहिए वहाँ पे। तो फिर ये किसी दोस्त ने बताया था नाफे का। तो फिर जो है ना, आपसे रब्ता किया और सारे मामला। तो अब यानी कि यही है कि अब इसी पे टोटली डिपेंडेंट है हम, कि हमने ये किसी ना किसी सूरत में इससे ही करना है, और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन मैं नहीं है। मैं तुमको बता देता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या होगा, ठीक है। तुमने बड़ा टाइम जाया किया, मैंने तुमको उस टाइम पे बोला था पढ़ने को, तुमने नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तुमने बहुत ज्यादा टाइम जाया किया, अब तुम्हारे पास टाइम कम है। मैं तुमको ये बता देता हूँ कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बट एट द एंड ऑफ द डे जाहिर सी बात है, तुम क्रैमिंग करोगे। क्रैमिंग समझते हो? कि जी तुम जी ना जल्दी कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करोगे, सब कुछ करोगे, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट, ठीक है ना। बट मैं जी तुमको जी कोर कोर्सेज बता देता हूँ कि जिसको पढ़ने से तुम्हारी जो है ना जॉब जल्दी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है ना, वो मैं तुमको बता देता हूँ। सो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट है, और ये इसकी वीडियो वेबसाइट। एक बात याद रखना कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम एजुकॉल का एग्ज़ाम पास करो, ठीक है ना। बिकॉज जब तुम जाओगे और तुम अपना अगर एमबीबीएस दिखाओगे, तो एमबीबीएस जो है ना वो देख के लोग जो बोलेंगे कि यार तुमने डॉक्टर हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो ना। सो तुम्हें जी जी वो ज़रूरत है इसकी कि तुम वो दिखाओ, ठीक है ना। सो यहाँ पर जी दो जी किस्म के कोर्सेज हैं। एक है हैंड्स ऑन रिपीट, यानी कि ये तुम्हें बार बार रिपीट कर रहे हैं। हैंड्स ऑन रिपीट का मतलब है कि तुम्हें बार बार रिपीट करना है। और ये जो है ना टोटल 24 के करीब कोर्सेज हैं, अगर मैं इसको दिखाऊं, ठीक है ना। तो ये वो कोर्सेज हैं जिसको तुमने बार बार रिपीट करना है, लेवल 3 में और लेवल 6 में, ठीक है ना। ये वो कोर्सेज हैं जिसको तुमने बार बार रिपीट करना है। इसके अलावा और भी दूसरे कोर्सेज हैं, बट दीज आर द कोर कोर्सेज जिसको तुमने रिपीट करना है। तो आने से पहले इन तमाम कोर्सेज को बिल्कुल पी कर ख़त्म करके आना। अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें जुलाई में एंट्री करनी है ना, सही है। जी जी फिर इसके तो ये टोटल बनते हैं आपके, कितने बनते हैं भाई? ये बनते हैं तुम्हारे टोटल 24 कोर्सेज, ठीक है ना। तो ये टोटल हैं 24 कोर्सेज हैंड्स ऑन रिपीट वाले। फिर इसके बाद है जी डूइंग दिस कोर्स टू मैक्सिमाइज योर प्रोफाइल। तुमने यहाँ से अपनी प्रोफाइल को ठीक करना है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपनी प्रोफाइल को ठीक करो, सब कुछ करो, ठीक है ना। फिर उसके बाद तुमने एक और काम करना है। ये एक ही कोर्स है लिंक्डइन का, बड़ा सिंपल कोर्स है, लेकिन तुम्हें इसमें बैठना है, सब कुछ करना है। फिर एक है लिसन एंड रिपीट, लिसन एंड रीड, लिसन रीड एंड मूव फॉरवर्ड। इसमें होना चाहिए लिसन रीड एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो ये जो कोर्स है, इसको तुमने लिसन करना है, रीड करना है एंड मूव फॉरवर्ड। लेकिन इसमें मैं लिख देता हूँ, बट यू हैव टू रीविजिट दिस अगेन एंड अगेन वंस यू सिक्योर योर जॉब। ये तुम छोड़ नहीं सकते। तुमने इस कोर्सेज को बार बार वापस आके रिविजिट करना है, और वो छोड़ नहीं सकते कि ये टोटल 21 कोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो जी ये वो कोर्सेज हैं 21, कि जब तुम ये कर लो, तुम्हारी जॉब हो जाए, फिर तुमने रिविजिट करके इन कोर्सेज को सुनना है, सुनना है, सुनना है, बार बार सुनना है, बार बार सुनना है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। लेकिन अभी जी तुम जी लिसन रीड एंड मूव फॉरवर्ड कर दो, बट यू हैव टू रिविजिट दिस अगेन एंड अगेन वंस यू सिक्योर योर जॉब। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर एक कोर्स बनते हैं तुम्हारे कीप डूइंग दिस कोर्स। अच्छा, फिर एक मेमोराइज। मेमोराइज का कौन सा कोर्स है? वो एक ही कोर्स है कि तुमने ये चीज़ें जिसके अंदर मैंने तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, वो तमाम चीज़ें जो बताई हैं, तो वो चीज़ें
तुमने करनी है। अब कनाडा में तुम जब आओगे तो तुम डेवऑप्स भी पढ़ रहे हो, सिसऑप्स भी पढ़ रहे हो, मल्टीपल चीजें पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है ना। तो एक तो तुमने कौन से सूबे में आ रहे हो? फैसल भाई अंटारियो, टोरंटो। ओंटारियो में। ओंटारियो में जी आने जी। से पहले तुमने सबसे जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो तुमने अपना ड्राइवर लाइसेंस का एग्जाम का जो है ना यहाँ से मतलब कि ना वहाँ से तैयारी शुरू कर दो। इसका जी एक जी। नाम है, वेबसाइट का नाम है G1। अपना पता नहीं क्या नाम है। फैसल भाई G1। नहीं नहीं, वो वेबसाइट का नाम है ड्राइवर्स अच्छा, टेस्ट की। वो लोग तैयारी कराते हैं वो अपना कराची करके नाम है या पता नहीं। अपना कनाडा, अपना canada.com। अपना कनाडा और ड्राइविंग जी टेस्ट जी। के ना सीक्यूज हैं। तो वो तुमने जी जी। इतने अच्छे करने हैं कि तुमने उतरते ही सारी चीज़ें तुम्हारी मुकम्मल हो जाएं और तुम वो कर लो ना। इनके टेस्टिंग के वो हैं, और ये बहुत सिंपल टेस्ट है, ये तुम्हारा फौरन हो जाएगा, ठीक है ना। ये तुमने इंशाल्लाह लास्ट में इंशाल्लाह। करना है, G1 लाइसेंस तुम्हें जी लाइसेंस फौरन से लेना है, ठीक है ना। G1 जो है तुम्हारा टेस्ट होगा, फिर G2 तुम्हें वो रोड टेस्ट करना पड़ेगा। ये छोटा सा MCQ का टेस्ट होता है, बड़ा सिंपल है। तो तुम्हें आखिर में फिर जी लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। जी लाइसेंस में तुम्हें फायदा ये होगा कि तुम गाड़ी चला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बेशक तुम अपने पास इतने पैसे रखना कि तुम कोई सेकेंड हैंड गाड़ी भी ले लो, लेकिन ले लो, ठीक है। अब जी तुम्हें आने पे यहाँ पर कौन सी पोजीशन अप्लाई कर सकते हो, मैं तुम्हें ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो वो मैंने कोर्सेज तुम्हें दिखा दिए, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही थी, इससे तुम्हें फायदा हो जाएगा, तुम देख लेना इसको। अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि तुम्हें कौन कौन सी जॉब्स अप्लाई करनी है। देखो, AEM डेवऑप्स इंजीनियर है, तुम इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि यहाँ कोई ऐसी जॉब नहीं है जो तुम इसके लिए तुम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि प्रीटी मच तुम्हारा जो CV है मैं यहाँ के हिसाब से डिज़ाइन करूंगा। तुम्हारे पास वर्क परमिट ऑलरेडी है, सब कुछ ऑलरेडी है, यानी कि तुम यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकोगे। लेकिन उसकी शर्त यह है कि तुमने जो मैंने तुम्हें कोर्सेज बताए हैं, यानी कि तुम्हारे पास जो है ना ऑलमोस्ट जॉब का पूल होगा जिसमें तुम अपना CV डालोगे, ठीक है ना, पूरे थ्रू आउट कनाडा एंड कॉन्टिनेंटल कनाडा वट एवर, राइट। तो तुम्हारी जॉब हो जाएगी। लेकिन अगेन तुमने बड़ा टाइम ज़ाय किया है, तुमने बहुत टाइम ज़ाय किया, तो अब तुम्हें इसका झटका लगेगा। टाइम ज़ाय करने पे झटका तो लगता है ना, ठीक है। तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम 3 महीने के अंदर इतना सारी चीज़ों को क्रैम करते हुए लाओगे, दिस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। पीपल हैव प्रूवन मी रॉन्ग, लोगों ने मुझे गलत साबित किया है, और वो स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने पढ़कर जॉब पे बैठ गए, ठीक है ना। लेकिन वो उन्होंने मेहनत की ना। तो अब तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास अप्रैल के 2 हफ्ते रह गए, 10 दिन समझो, ठीक है ना, 10-12 दिन है। उसके बाद तुम्हारे पास मई के दिन है और जून के दिन है। और बकरा ईद भी आ रही है, तो तुम बकरा ईद में भी बाहर नहीं आना, बैठ के अपनी पढ़ाई करना। नमाज पढ़ ली, घर चले गए, बस कुर्बानी शुरबानी कर ली, मगर बकरा शकरा जो भी काटना है काट लो। उसके बाद जो है ना, तुम बैठ कर अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तुमने उस दिन भी लोगों से सलाम दुआ की, बोला यार मेरा जाने का टाइम करीब आ रहा है, मुझे पढ़ना है, ठीक है। तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अनजा तुमने बहुत टाइम ज़ाय किया है। वो टाइम का तुम्हें झटका लगेगा। देखो, ये सोचना कि यार मैं आखिर टाइम पे आके इबादत कर लूंगा और मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा और मुझे सातवीं जन्नत मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। यू रियली हैव टू वर्क। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 लोग हैं जिनको अल्लाह ताला जो है ना अपना अर्श का साया देंगे, 7 लोग, ठीक है ना। मैं उसके ऊपर तुम्हें हदीस भी अभी बताता हूँ उसके ऊपर, ठीक है ना। तो उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त वो लिखा हुआ है कि किसको अल्लाह का अर्श का थ्रोन का मिलेगा, ठीक है ना। उसमें एक है, मैं अपने नोट से पढ़ के बता रहा हूँ, अ जस्ट रूलर, इंसाफ करने वाला हाकिम, ठीक है ना, जिसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया देंगे। अपने अर्श का साया, अल्लाह का साया नहीं, अर्श का साया, अल्लाह की थ्रोन का साया, ठीक है ना। अल्लाह का जो तख्त है उसका साया अल्लाह का मिलेगा उसको, ठीक है ना। फिर है अ यूथ हु ग्रोज इन द वर्शिप ऑफ अल्लाह, यानी कि एक बच्चा जो इस्लाम के अंदर ग्रो करे और आखिर तक इस्लाम को फॉलो करे और अल्लाह की इबादत करते रहे, ठीक है ना। तो उसको अल्लाह अर्श का साया देंगे। उसको अल्लाह ताला अर्श का साया नहीं दे रहे, जो आखिर में आके तौबा करके बैठ गया, ठीक है, सही है, मिल गया, लेकिन फर्क है। सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिर अ मैन हुज हार्ट इज अटैच टू द मस्जिद, और फिर उस शख्स का, हाँ, उस शख्स को मिल सकता है कि जिसका दिल अटैच है मस्जिद से, कि हर चीज़ के लिए मस्जिद भागता है। मस्जिद जाओ यार, मस्जिद नमाज पढ़ो, मस्जिद नमाज, जहाँ भी जाता है मस्जिद ढूंढो, मस्जिद ढूंढो। हम लड़के जो होते हैं ना, UK में कहीं भी, अमेरिका में कहीं भी जाते हैं, मस्जिद ढूंढते हैं यार, मस्जिद कहाँ है। अब तो बड़ी आसानी हो गई है, पहले हमें दुकानों से इधर उधर से पूछना पड़ता था। अब तो ज़बीहा.com एक वेबसाइट खोलो, मस्जिद कहाँ है ठक करके पता चल जाता है। आदान प्लस के नाम से एक वेबसाइट है, मस्जिदुल के नाम से एक वेबसाइट, वो एक ऐप है, सब पता चल जाता है। फिर इसके बाद है टू पीपल हु लव ईच अदर
फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, यानी कि वो आते हैं अल्लाह की रजा के लिए मिलते हैं और अल्लाह की बात करते हैं और फिर चले जाते हैं। समवन हु रेजिस्ट टेम्पटेशन फ्रॉम द ऑपोजिट जेंडर, और उसके लिए कि जिसके पास पूरा मौका है जिना करने का लेकिन वो जिना नहीं करता, अल्लाह ताला उसके नज़दीक बहुत बड़ा है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। एंड अ पर्सन हु गिव्स चैरिटी इन सीक्रेट, और ये वो कि जो खामोशी से सीक्रेट में चैरिटी दे, यानी कि किसी को बताए नहीं कि चैरिटी दे रहा हूँ। ये बड़ा अजीब सा वो है कि लोग जो है ना ऐलान करते हैं, आटे का थैला दे रहे हैं, चावल का थैला दे रहे हैं, ठीक है ना, घी का डब्बा दे रहे हैं। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है ना। एंड अ पर्सन हु रिमेंबर्स अल्लाह इन प्राइवेट एंड क्राइस, और वो कि जो अल्लाह के साथ अकेले में बैठता है रात के टाइम और दुआ करता है, रोता है और अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो ये 7 लोगों को अल्लाह का अर्श का साया मिलेगा। तो देखो, तुमने उस टाइम पढ़ाई नहीं की, तुमने सारा टाइम ज़ाया कर दिया। तो ये बात याद रखना कि अब तुम आ रहे हो और तुम्हारे पास टाइम कम है, ठीक है ना। अब तुम इसको जल्दी जल्दी क्रैम करोगे, यू विल मेक मिस्टेक्स, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू गो थ्रू। मे अल्लाह मेक योर जर्नी इजी, ठीक है ना। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसान करे। मगर मेरी नज़र में तुम्हें, अगर तुम बहुत अच्छा रोज़ाना 10-12 घंटे लगाते हो, तो फिर तुम आते ही उतरते ही जॉब पे बैठ सकते हो। मुझे तुम्हारे सीवी बना के करना, सब कुछ करना कोई मसला नहीं है। मैं तुम्हें एक स्पेशल फेवर दे सकता हूँ कि मैं तुम्हारे सीवी के ऊपर स्पेशली काम कर सकता हूँ क्योंकि तुम उतरने वाले हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो दैट्स द थिंग। नाउ जाहिर सी बात है, मेडिसिन में तुम काम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। कनाडा सिर्फ यूएसए की ट्रेनिंग मानता है और यूके की, और किसी की ये लोग नहीं मानते। चाहे आप जर्मनी से आ जाओ, फ्रांस से आ जाओ, आपको यहाँ जीरो से शुरू करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। वो भी तमाम स्पेशलिटीज़ नहीं, तो जनरल फिजिशियन का, जो फैमिली फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन जो होता है, उसकी तो वो मानते ही नहीं है। वो अमेरिका या कनाडा की मानते हैं। और अगर तुम यहाँ के एग्ज़ाम दोगे और अपनी वो ढूंढोगे, वो तो तुम्हें मिलेगी नहीं। मैं यहाँ पर बड़े बड़े जहीन लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने अपने एग्ज़ाम भी निकाली है कैनेडियन बोर्ड के, मगर उनको इंटर्नशिप, वो रेजिडेंसी नहीं मिलती, उनको यहाँ से अमेरिका जाना पड़ता है। अमेरिका तुम यहाँ से जा नहीं सकते, ठीक है। तुमने अमेरिका के स्टेप्स वगैरह नहीं दी, क्योंकि मेरी वाइफ के पास अल्हम्दुलिल्लाह तीनों लाइसेंस हैं, यूके का भी है, उसने वहाँ भी काम किया है, यूएसए का भी है, वो और सारे एक्टिव है, और कनाडा का भी है। सो शी कीप्स ऑन गोइंग बैक एंड फोर्थ, राइट। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज द रियल, बेसिकली रियलिटी, ठीक है ना। दिस इज द रियलिटी दैट यू आर अबाउट टू फेस। गेट योर लाइसेंस डन, ये सारे कोर्सेज को कंप्लीट करो, ख़त्म करो, पी जाओ बिल्कुल, ठीक है ना। और इंसान के ऊपर जब आती है तो इंसान कर भी सकता है। और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुमने खुद बता दिया कि 2-2.5 हज़ार डॉलर का सिर्फ किराए में ये है, वो है, फलाना फलाना, ठीक है ना। तुम्हें 800 हज़ार में बेसमेंट मिल जाएगा, तुम उस बेसमेंट में रह लोगे, सब कुछ कर लोगे, ठीक है ना। बट अगेन द पॉइंट इज कि ना, इट विल बी टफ, इट विल बी टाइट, इट विल बी डिफिकल्ट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट दिस इज योर, द ओनस इज ऑन यू। क्योंकि मैंने तुमको अंजा बहुत पहले बताया था, पिछले साल बोला था तुमको मैंने कि तुम्हें क्या करना है। तुमने सारा टाइम ज़ाय किया। अब देर इज नथिंग एल्स आई कैन डू बट टू टेल यू व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट। मैं इसके अलावा तुमको और कुछ बता नहीं सकता, ठीक है। आई होप कि तुम इसको फॉलो करो और तुम्हारे लिए आसानी हो। कोई सवाल है तो पूछ लो, इससे पहले कि मैं दूसरे लोगों से सवाल लूँ। कोई सवाल है तुम्हारा? नहीं नहीं फैसल भाई, यही जो आपने गाइड किया मैंने ये नोट कर लिया। तो इंशाल्लाह ताला इस पे काम करते, बस दुआओं में याद रखना कि अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे। देखो, कामयाबी इंसान अल्लाह ताला जरूर देंगे उसको। हम्म। इंसान मेहनत करे, काफिर भी मेहनत करता है, उसको भी कामयाबी मिल जाती है, ठीक है ना। लेकिन इंसान अगर जो जो दीन पे चलने वाला है, अल्लाह ताला उसके लिए खुसूसी मामला करते हैं। तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो मस्जिदों में जो लोग बैठ के दुआएं मांग रहे हैं ना कि अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कर दे, अल्लाह ये कर दे, अल्लाह अल्लाह कुछ ऐसा नहीं करेंगे जब तक हम खुद बाहर निकल के जाने नहीं देंगे, कुर्बानी नहीं देंगे, तो इस तरह थोड़ी हालात चेंज होते हैं। सो यू हैव टू पुट द एक्स्ट्रा एफर्ट इन, तुम्हें अपनी एफर्ट लगानी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। फैसल भाई, ये जो एजुकल 6 का एग्जाम दिया, मैं इधर से बैठ के दे सकता हूँ ना पाकिस्तान से? कहीं से भी दे सकते हो, कहीं से भी दे सकते मतलब ये मैं, आप कह रहे हैं कि मैं आने से पहले ये एग्जाम दे दूं? हो। कम से कम तुम पार्ट 1 कर लो, सारे एमसीक्यूज खत्म कर लो, कुछ भी नहीं है, एमसीक्यूज ही करने हैं ना, क्या है इसमें। ठीक है। एमसीक्यूज जी ठीक है। तुम रोजाना 20 क्वेश्चन बैंक का एक एमसीक्यू है, तुम्हें 250 से 300 पे, 300 350 एमसीक्यूज करने हैं। तुम रोजाना जो है ना 4-5 क्वेश्चन बैंक करो, साथ में पढ़ते रहो, क्वेश्चन बैंक करते रहो, पढ़ते रहो, क्वेश्चन बैंक करते रहो, यू कैन पास। पार्ट 2 में तुम्हें टाइम चाहिए, तुम्हें सारे कोर कोर्सेज खत्म करने, इससे पहले कि मैं तुम्हें टॉपिक दूं और सब कुछ करूं। और अगर तुम फेल हो जाते हो, फिर तुम्हें 100 पाउंड फीस देनी पड़ेगी री एग्जामिनेशन की। तो उसके लिए तुम अच्छी तैयारी करो। 6 महीने तुम्हें लगेंगे इस पूरे जी। प्रोसेस में। तुम ड्राइवर्स लाइसेंस पकड़ लेते हो,
आते ही यहाँ पर उबर कर सकते हो, दूसरे काम कर सकते हो, यू कैन सेटल डाउन, बट इट इज गोइंग टू बी टफ एंड इट इज गोइंग टू बी डिपेंडिंग है तुम कहाँ किस जगह पे रहते हो। मैं मारखम में रहता हूँ, ठीक है, तो यू कैन ट्राई योर लेवल बेस्ट, मगर मैं तुम्हें बिग फर्म्स में रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक। जब तक तुम जी जी। पढ़ोगे नहीं तो कैसे आगे लेके जाओगे, ठीक है। सो दैट इज माई रिकमेंडेशन फॉर यू।